हेलो एवरीवन, एमपी सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ हमारा और अब सबको इंतजार है कि हमारा जो एमपी सेट एग्जामिनेशन है उसका रिजल्ट आने वाला है, तो क्या कट ऑफ रह सकती है। मैं आयुषी, आपकी कॉमर्स एजुकेटर, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा में। आपके लिए एमपी सेट की तैयारी करवाने से ये चैनल की शुरुआत हुई थी एंड यस, अभी लगभग 3 साल के बाद जो है दोबारा हमारा जो सेकेंड टाइम 3 साल में पिछले पेपर हुआ है एमपी सेट का, उसके कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले लाइक एंड शेयर कर देना सेशन को, जिन्होंने भी एमपी सेट दिया था और जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सेट एग्जामिनेशंस की उनके साथ, सो दैट सबको आइडिया लग सके कि किस तरीके का पेपर रहता है और किस तरीके से आपकी कट ऑफ रहती है। आप जब प्रिपरेशन करें तो ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो एमपी सेट एग्जामिनेशन 1 मार्च को हुआ था। मैंने आपके लिए डिटेल आंसर की एनालिसिस किया, पेपर 1 पेपर 2 के आंसर्स आपको बताए, है ना, और आप सभी ने जो है वो आंसर्स मैच भी कर लिए होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कट ऑफ पता लग जाना, सो दैट हमें ये पता लग सके क्या हम सेफ स्कोर पे हैं, क्या हमारा स्कोर जो है वो कंसीडर करने लायक है कि हाँ हम सेलेक्ट हो सकते हैं। तो सेट एग्जामिनेशन में एक ही कट ऑफ जाती है जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए एलिजिबल करती है उस स्टेट में जिस स्टेट का सेट एग्जामिनेशन आपने दिया है। तो एमपी सेट आपको मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल बनाएगा और मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी आउट हो चुकी हैं, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए थी। अगर आपने पेपर दिया है और सोच रहे हो क्या कट ऑफ जाएगी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए मैं शुरुआत कर लेती हूँ अपना सेशन स्टार्ट करने की। लाइक एंड शेयर सेशन कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर योर यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस। एंड साथ ही साथ हम पीजीटी लेवल के भी एग्जामिनेशंस को कवर करते हुए चल रहे हैं। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं सभी क्लासेस की, टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ कॉमर्स के लिए या और डिफरेंट पेपर्स के लिए भी आपके लिए बैचेस भी हैं एप्लीकेशन पे, सिल्वर एंड गोल्ड 2 कैटेगरीज में, जहां पे आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं और आप अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। पेपर 1 के साथ ये सारे पेपर्स आपको मिल जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। अब जब हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो एमपी सेट एग्जामिनेशन की जो कट ऑफ है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है। बेसिकली किसी भी एग्जाम की कट ऑफ कि जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने अपीयर हुए थे, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और एग्जाम लेवल जो है और पैटर्न है जो एग्जामिनेशन का वो किस तरीके का था। हमारे पास सिलेक्शन क्राइटेरिया हमें पता है 6% के करीब हमारा सिलेक्शन होता है। कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो यस, ओवर द टाइम हमें स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी कहीं ना कहीं थोड़े बढ़ रहे हैं। एंड एग्जाम लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा एग्जाम लेवल जो है वो एक मॉडरेट एग्जाम था। बहुत ईजी या बहुत डिफिकल्ट मैं नहीं बोलूंगी, हाँ मॉडरेट था विद न्यू कॉन्सेप्ट्स। बहुत ही फ्यू कॉन्सेप्ट्स थे जो आपके लिए नए थे एंड यहाँ पे कुछ बहुत इजी सवाल भी थे, इजी कॉन्सेप्ट्स भी आपके यहाँ पे पूछे गए थे। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ही डिफिकल्ट पेपर था। हाँ, कुछ चीजें नई थी, कुछ चीजें सेम जैसी आपसे पूछी जाती हैं वैसी थी, और बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं थे। पेपर 1 में भी जो है डीआई के 5 क्वेश्चंस नहीं थे, है ना, 1-2 क्वेश्चन ही आपसे पूछे गए थे। और मैथ्स में भी बहुत डिफिकल्ट आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग भी नहीं थी। नंबर सीरीज जो है ना, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इस तरीके के सवाल आपके पूछे गए थे। तो पेपर का पैटर्न जो है वो मॉडरेट ही था, यानी कि अगर हम पिछली बार से इसको कंपेयर करें तो मोर और लेस सेम काइंड ऑफ पेपर ही हमारा बना था, है ना। अब बात आती है कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है हर साल इंक्रीजिंग ट्रेंड पे चल रही है, क्योंकि अवेयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है इस एग्जामिनेशन को लेकर, और तैयारी जो करवाई जा रही है वो नेक्स्ट लेवल की तैयारी हो रही है। 2023 की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी में 178 कट ऑफ गई थी, ओबीसी में 162, एससी में 140, एसटी में 134 एंड ईडब्ल्यूएस में जो हमारी कट ऑफ गई थी वो 158 थी। अब जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2025 का जो पेपर मार्च 1 2026 को हुआ, उसमें यूआर कैटेगरी से 176 to 182 की कट ऑफ का अंदाजा लग रहा है। ओबीसी में 162 से 170, एससी में 140 to 148, एसटी में 138 to 144 एंड ईडब्ल्यूएस में 156 to 162। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सेफ जोन में है या नहीं, तो आप जो हाईएस्ट वैल्यू दी गई है अगर इसको क्रॉस कर रहे हैं तो यू आर इन अ सेफ जोन, राइट। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप एक सेफ जोन में हो। अगर आप इस एरिया में लाई कर रहे हो तो थोड़ा सा मामला जो है वो गड़बड़ हो भी सकता है। तो यहाँ पे आप फिंगर क्रॉस वाली सिचुएशन जो है उसमें यहाँ पे हो,
ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना, इससे जो है कम कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं बन रहे हैं, ज्यादा की साइड ही कट ऑफ हमारी रहेगी, राइट। तो यहाँ पे आपको सेफ स्कोर अगर देखना है तो इससे बियॉन्ड अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आप एक सेफ जोन में होंगे, जहां पे आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा हाई होने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो में आपको अंदाजा लग गया है कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं। आपका कितना स्कोर रहा है जरूर मुझे बताइएगा। मैंने आपके लिए पोल भी कंडक्ट करवाया है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ज्यादा पार्टिसिपेट अगर किसी ने नहीं किया है तो करिएगा। अभी फिलहाल जो हमारा पैटर्न था, ट्रेंड था, जो पोल में आंसर्स आए, उस बेसिस पे आपका जो स्कोर है वो एक सेफ स्कोर इस तरीके से बन रहा है ना। मैं ये नहीं बोलूंगी एग्जैक्टली यही जाएगा, बट हाँ ये बोल सकती हूँ इससे कम जाने के चांसेस बहुत कम है। इससे ये वैल्यू जो है, इनसे ज्यादा ही आपके जो है मार्क्स आएंगे तो ही आपके सिलेक्शन के चांसेस होने वाले हैं। 2023 का भी आपको बता दिया डेटा, 2025 का एक्सपेक्टेड डेटा बता दिया है, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स पे ही आपके लिए जो है कट ऑफ मैंने अंदाजा लगाया है। आई होप कि जल्दी से जल्दी आपका जो रिजल्ट आएगा तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। कोई भी डाउट है क्वेश्चन में तो आप क्वेश्चन के साथ जो है पूछ सकते हैं। मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस किया है, चैनल पे आप जाओगे तो चैनल पे आपको सारी वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। यूट्यूब चैनल है यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा, लाइव क्लासेस में जाइएगा। और रिसेंटली ही अभी हमारी जो है आंसर की आई थी, उसको मैंने डिटेल में एनालाइज करवाया था, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा एमपीसेट 2026 पेपर 1 एंड कॉमर्स की आंसर की, तो इसको आप लोग चेक जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। पेपर 1 के लिए जो है शाम को आरसी, डीआई और मैथ्स की रिवीजन हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। पेपर 2 में आपके लिए जो है टॉप 50 टॉपिक्स करवा रही है, और बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी ली हुई हैं आपके लिए। जो है बहुत ही अमेजिंग प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आपको कंप्लीट रिवीजन मिल जाती है, इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, और 16 वीडियोस हैं जहां पे आपको पूरे के पूरे पेपर 2 कॉमर्स की मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ रिवीजन मिल जाती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को, प्लेलिस्ट को आप लोग रेफर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने अपनी तैयारी की है, सिलेक्शन लिया है, आप भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। एंड ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेट एग्जामिनेशन के लिए, ये सेट, नेट, एपी, कोई भी एग्जामिनेशन आप कॉमर्स में दे रहे हो तो उसके लिए कंप्लीट रिवीजन आपकी यहाँ पे हो जाएगी, और बहुत अमेजिंग तरीके से आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब अगर करोगे तो कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी, और आपको अल्टीमेट सॉल्यूशन आपके करियर के लिए मिलने वाला है ये चैनल पे। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।